बताएंगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताओगा। और ये परमात्मा ने स्वयं 600 वर्ष पहले अपने मुख कमल से बोलकर उस तत्व ज्ञान में बता ही रखा है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, निरंजन हुआ की डारे, ये तीनों देवा शाखा हैं भाई पात रूप संसारी। ये हो तत्व ज्ञान जो परमेश्वर कबीर देव ने, कबीर साहब ने, उस धानक दुलाहे ने, जिसको हम धानक और दुल्हा कह के एक शुद्र मान के कवि की संज्ञा, कवि की उपमा दे करके हमने उसकी हिस्ट्री बंद कर रखी थी। वो लाल है, वो पूर्ण परमात्मा है। आज हम उसको पहचानने योग्य हो गए। उसने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, उस वृक्ष का तना, उसको वो समझो अक्षर पुरुष है। उसके फिर मोटी डार निकले एक, वो सर पुरुष यानी ज्योति निरंजन समझो, और उसके 3 शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव जी, ये 3 शाखा है। उसके आगे जो पत्ते लगे हुए वो आप जी हैं, हम है, संसार है। अब फिर जड़ कौन है उस वृक्ष की, उस जड़ को बताने के लिए दास भेजा। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर साहब है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान को समझा, परमात्मा को जाना, उसके बाद उन्होंने बताया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि ये कौन से मंत्र हैं जिनसे मोक्ष होगा, कौन से मंत्र हैं, कौन सी साधना जिनसे मोक्ष होगा। तो पहले तो आप जी को उन सदग्रंथों से प्रमाणित करूंगा कि जिनको आप सत्य मानते रहे। वेद और गीता ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। रही पुराण या कोई उपनिषद है, ये उपनिषद ऋषि महर्षि साधकों के अपने अनुभव है। और जो वेदों और गीता से उनकी साधना नहीं मिलती है तो उनका आगे लिखा अनुभव भी बकवाद समझ लेना। वो जिनका बीज ही नहीं मिलता, जैसे कोई कहता मैं आम का पेड़ बो रखा है मैंने, और आम की सुनी सुनाई महिमा भी बताता, उसके फल बड़े मीठे हैं, तो बीज बताता है, दिखाता ये बीज है, तो वो बीज है बबूल का, पहचान लिया हमने। क्योंकि उनकी साधना जो थी वो तुलना करनी है वेदों और सूक्ष्म वेद से और उन महापुरुषों से जिन्होंने परमात्मा पाया, परमात्मा ने सीधा आकर उनको सीधा ज्ञान दिया। उन्होंने कौन सी साधना की, वो उनका बीज मंत्र है। यदि उनका बीज ही नहीं मेल खाता तो उनकी जो अनुभव है आगे लिखा वो भी बकवाद पावेगी। तो बीज से पेड़ बनना है। बीज मंत्र कौन से हैं जो हमारे वेदों और सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ, जिन महापुरुषों को भगवान स्वयं आकर मिले, उनको सतलोक दिखाया, उनको फिर वो विधि बताई अपने मुख कमल से, उस तत्व ज्ञान से उन्होंने जो साधना की और फिर उनको परमात्मा मिले, उन्होंने अपना अनुभव लिख रखा। उन महापुरुषों की वाणी में जो उन्होंने साधना की वो फाइनल मंत्र है। वो महापुरुष कौन कौन से हैं, जैसे वेद भी बताते हैं वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, जहां वो रहते हैं सह शरीर, वहां से सीधे गति करके आते, सह शरीर आते, सह शरीर चले जाते हैं और यहां अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित करते हैं। एक कवि की तरह आचरण करते हुए वो घूमते फिरते रहते हैं और अपना ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से यानी पद्य भाग में बोलकर सुनाते हैं, जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवियों में से भी एक उपाधि प्राप्त करते हैं। लेकिन वो कबीर देव, कबीर साहब स्वयं परमात्मा ही होते हैं। कहाँ लिखा है ये प्रमाण? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के 16 से लेकर 20 में,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चमन मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर। इन सब का सारांश दास ने अभी बताया था कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। वहाँ मानव सदृ शरीर है, राजा के समान उसको देखें तो राजा के समान उनकी छवि है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, सिंहासन पर विराजमान है। और वो परमात्मा अपने वहाँ उनका शरीर का जो नूर है, तेज है, बहुत ज़्यादा है। एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीके पड़े। अगर वो परमात्मा एज इट इज यहाँ आ जाए तो हमारी तो उल्लू की तरह ये चरम दृष्टि बंद हो जाएगी, जैसे उल्लू सूर्य नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा अपने शरीर को, अपनी बॉडी के प्रकाश को हल्का करके तब हमें यहाँ आकर मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं। और वो परमात्मा ऊपर भूलोक के तीसरे पृष्ठ यानी तीसरे स्थान पर विराजमान है। सतलोक के 3 पोर्शन हैं। जैसे दिल्ली के अंदर एक तो ग्रामीण दिल्ली बाहर क्षेत्र है, फिर बाजार बजूर आ गया और बीच में फिर अपनी राजधानी है। ऐसे ही वह परमात्मा को ऐसे सतलोक में 3 पोर्शन है। तो इस जो परमात्मा लीला करते हैं, इस तरह वो किस किस को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला जुद्दर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय रामानंद जी बनारस वाले को। तो उन महापुरुषों ने भी परमात्मा के कौन से मंत्र जाप किए, कौन सी साधना उन्होंने की जिससे उनका मोक्ष हुआ। हम मानते हैं इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। और जितना भी राधा स्वामी पंथ, उसी से निकली प्रांत जय गुरुदेव, दंदन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली और दनौद भिवानी में और आगरा में, ब्यास में, और ठाकुर जी ने एक नया अलग से बीज बो दिए। ये सारा का सारा गुरु ग्रंथ साहिब से प्रेरणा पाकर श्री शिवदयाल जी, श्री शिवदयाल सिंह जी, ये पंजाब के रहने वाले थे सरदार जी। इन्होंने जैसा भी ग्रंथ साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा या गरीब परमात्मा कबीर जी की वाणी को पढ़ा, जैसा उसकी बुद्धि ने काम किया, उन्होंने सतलोक सचखंड के खूब गीत गाए और नाम क्या बताया, और फिर परमात्मा का अनुभव क्या बताया उसने अपना, कि परमात्मा वहाँ केवल नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। और आत्मा का मोक्ष कैसे बताया कि आत्मा मोक्ष प्राप्त प्राणी, आत्मा परमात्मा के उस नूर में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो इन अज्ञानियों का अनुभव है। और वास्तविकता क्या है? जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सतलोक को देखा और वापस आए, उन्होंने बताया कि हमारे जैसा भगवान है, हम हमारा ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। और वेद बताते हैं कि वो सह शरीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना प्रकाश है। यह वाणी भी बोलते सुनाते रहे। और वहाँ ऐसी सृष्टि है जैसे काल ने तो डुप्लीकेट बना रखी है, मिट्टी के खिलौने बना दिए, वहाँ ओरिजिनल सोने के ये शरीर समझो, कभी नाश में नहीं आते वो। और ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज, जो कि जो डुप्लीकेट है या उसका। और वहाँ आपके ऐसे परिवार हैं, आपके पहले के यूं के यूं मकान वो खाली पड़े वहाँ पर। अरे भक्ति करते जाओगे, अपने वहाँ जा करके बसोगे। न्यू सृष्टि है, न्यू रिश्तेदारियाँ हैं, सैर सपट्टे खूब करो, अपने आते जाते, वहाँ कोई काम में को नहीं। अब देखो हम रिश्तेदारी में जाते हैं, 2 मिनट नहीं लगती, चले वापस फटाफट। हम पहले पुराने समय में हम देखारते जाते थे, एक हफ्ता डटका करते रिश्तेदारियों में, क्योंकि पहले अब माया की आग नहीं थी इतनी, और कितना प्यार होता था, किस तरह रहते थे वो दास ने, क्योंकि दोनों जमाने देख लिए, इसलिए खूब पता है उसका। और वर्तमान में जो आपस में कितना प्रेम रह गया रिश्तेदारों का।
ब्याह होकर लड़की घर पर सज जाती है, पहले तलाक की तैयारी हो जाती है। ये रिश्तेदारी रहेगी, कति नैतिकता गिर गई आपस में, ना बड़े छोटे का लाज रहा। पहले शर्माया करते, जैसे हम जाते थे घर वाले पहले शिक्षा देते थे, बेटा किसी तो गलत ना बोलियो, अपनी मौसी जी को मौसा जी को प्यार से बोलियो, प्रणाम करियो, वो कुछ भी कहें उलाने दे सुन लीजियो। और अब क्या कहें, पता नहीं क्या कह दें बच्चे अपनी यानी बहन की सास को या ससुर को ऐसा बेहुदे शब्द बोल देते। तो कहने का भाव यह है कि रिश्तेदारी बिना ढंग की रही अब हमारी। तो वहां जाने के बाद बहुत सुख है, एज इट इज है। वहां कभी मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, ये 5 तत्व नाड़ियों का जोड़ जुगाड़ का शरीर नहीं है वहां पर। वहां कोई मलमूत्र नहीं, जितना भी खाओ शरीर के अंदर कंज्यूम हो जाता है, ऐसी बॉडी दी परमात्मा। ना थूक है, ना कुछ और है, ना कुछ, ऐसा सुंदर शरीर। तो इसलिए तो उसकी तरफ है लोगों ने, राजाओं ने राज भी त्याग दिया उस सुख स्थान को पाने के लिए। लेकिन रास्ता ना मिलने से भटको इस संसार में, कितने धक्के खा लो, कितने परित्याग कर लो, व्हाट इज यूज। तो अब परमात्मा ने वह दया करी है आपके ऊपर, वो समय भी दिया है, आपको शिक्षा भी दी है, आपको ज्ञान भी श्रेष्ठ दे दिया। तो हम उसी प्रसंग पर लाते हैं कि जैसे इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, तो इनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी की थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा, जिससे एक तो आपको ये विश्वास होगा कि जब परमात्मा से मिलकर आया है जो प्राणी, और फिर उसने ये ज्ञान लिखा है। हम 3 दिन लगातार पाठी इस ग्रंथ को पढ़ते हैं गरीबदास साहिब जी को, जो भगवान ने ज्ञान दिया कबीर साहब ने। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने अपनी अमर वाणी लिखवा भी दिया, धर्मदास जी को बता भी दिया। कबीर सागर में कबीर वाणी चैप्टर है, उसके 136 और 137 पृष्ठ पे, जिसमें 12 पंथों का ज्ञान दिया है। काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और 12 पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। 12 तो ये गिनती के हैं। उसके बाद ये राधा स्वामी पंथ, धनधन सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, रिया सारा अमर साधु सुधांशु वाले, कृपालु कृपुल के सारे काल के पंथ है। और विशेषकर जो राधा स्वामी पंथ है, एक सतलोक के गुण गावे, सचखंड सतपुरुष बतावे, इन्हें कह का पता नहीं। तो उसमें परमात्मा ने कहा कि संवत 1774 हुई, वो गलती से 75 प्रिंट है वहां पर। ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में मेरी प्यारी आत्मा का जन्म होगा, गरीबदास जी का। वो बर्म पंथ का प्रवर्तक होगा, और मेरी वाणी का प्राकाट्य होगा, मेरी वाणी को वो प्रगट होगा। बर्म पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को था। यानी गरीबदास जी के द्वारा जो ज्ञान मालिक ने बुलवाया है, लगभग सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास जी को, जब 10 वर्ष के थे गरीबदास जी। और 3 वर्ष के बाद सन 1730 में गोपाल दास, जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए, गोपाल दास नाम के संत जो दादू पंथी थे, उन्होंने लिखा था और गरीबदास जी ने बोला था अपना अनुभव जो भगवान ने उनको वाणी दी थी। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि बार में पंथ प्रगट हो वाणी, मेरी महिमा की पुण्य वाणी फिर प्रगट होगी। क्यों? क्योंकि ये 12 पंथ जो चलेंगे गरीबदास से पहले, 11 जो हैं, उनमें काल के दूत कबीर पंथ में प्रवेश कर गए। उन्होंने कबीर प्रवेश की अमृतवाणी में काट छांट करके और कुछ रख ली, बाकी छोड़ छाड़ दिया, उसमें फेर बदल कर दिया। ये करना ही था, काल ने करवाना था। जैसे हम आरती करते हैं रोजाना, कबीर साहब की आरती है जो शुरू में 5 आरती हैं शुरू की, कबीर साहब की। वो कबीर सागर में नहीं, ना किसी हमने देखी किसी प्रचलित वर्तमान की किसी कबीर वाणी में, कबीर साखी में, कबीर दोहालियों में कहीं नहीं है। और ये उस मूल ग्रंथ में थी जो गरीबदास जी के समय वो कुछ थोड़ी बहुत सुरक्षित थी, उनमें से लेकर, और गरीबदास जी ने अपने भी अमृत आरती एक अलग से भी बनाई है भगवान की दया से। तो वो इस प्रकार इन्होंने खांडताड़ करनी थी, उसकी पूर्ति के लिए गरीबदास जी के द्वारा अपनी महिमा पुनः प्रकट करवाई।
और फिर बता के बर्म पंथ फिर हम ही चलावें। जब बर्मा पंथ चल चुकेगा और वो भी फिर ज्ञान नहीं समझ पाओगे उस अमरवाणी का जो गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा ने प्रकट करवाई थी, कहते उसको समझाने के लिए फिर हम ही आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। परमात्मा ने आए तो ये दास भेज दिया पुण्यात्माओं उस काम को करने के लिए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा में हुआ। वहां पर इनके नानके थे। इनकी माता जी का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से गरीबदास जी के पूज्य पिता श्री बलराम जी धनखड़ गांव करोथा के रहने वाले थे, जहां अपना आश्रम है। और वो वहां छुड़ानी के अंदर वो घर जमाई के रूप में रहा करते थे। उनके गरीबदास जी के नाना जी के जमीन बहुत गणी थी, लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी। 1400 एकड़ किसान थे, जाट थे। और तो वहीं रहा कर रहने लग गए थे। वहीं पर गरीबदास जी का 12 वर्ष रहते हो गए थे तब जन्म हुआ था। जब 10 वर्ष के गरीबदास जी हुए, खेतों में गौवें चराने के लिए जाया करते थे। पहले ऐसे ही यही अपने दैनिक कार्य जिसके परंपरागत जो व्यवसाय होते थे वही करते थे। श्री कृष्ण जी भी गायें चराया करते थे और उनके दूध को, बच्चों को बेचकर अपना निर्वाह किया करते थे। ऐसे गरीबदास जी के वहाँ अपनी जमीन बहुत गणी, 1400 एकड़, 2500 बीघा बड़ा बीघा होता था, जो जिससे 5 बीघे से 1 एकड़ बनता वर्तमान का। तो उस समय वो बीघा इन बीघों के 4.25 बीघे का 1 बीघा होता था। 4.25 यानी लगभग किला ही हो जाता था, 1.25 बीघा कम। तो इस प्रकार वो 2500 के बीघे के 1400 एकड़ बन जाते हैं, 1350। इतनी जमीन थी और वो जंगल में पशु चराया करते थे, गौओं के साथ पाली जाते थे। 10 वर्ष के बालक थे। अब कहते गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। और जैसे परमात्मा का विधान दासना भी बता, वेद में प्रमाणित करते हैं कि वो वहां से सह शरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। तो गांव छुड़ानी के खेतों में, जंगल में अपने ही यानी खेतों में गौ चरा रहे थे। और छुड़ानी से एक कबलाना गांव है, सीमा लगती है। कबलाना गांव झज्जर से बहादुरगढ़ रोड के ऊपर मेन रोड पे है और छुड़ानी गांव जो है उस मेन रोड से 1.5-2 किलोमीटर हट के अंदर है। एक दुल्हेड़ा गांव से सीधी रोड जाती है, कबलाना से भी अब बाद में निकली है एक रोड छुड़ानी जाती है। तो कबलाना से छुड़ानी गांव को एक कच्चा रास्ता जाता था, उसी पर सड़क बन गई। अब उस कच्चे रास्ते पर गरीबदास साहिब जी गौ चरा रहे थे। ये सन 1727 और संवत 1784 फाल्गुन सुदी द्वादशी, यानी फाल्गुन उतरते की द्वादशी, चांदनी द्वादशी दिन के लगभग 10 बजे परमात्मा सतलोक से आकर उतरे। एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर कलयुग में ये जिंदा महात्मा के रूप में सभी महापुरुषों से मिले। और ऐसे रस्ते रस्ते आते दिखाई दिए थोड़ी दूरी से। तो पहले साधु संतों के प्रति एक विशेष आस्था, श्रद्धा प्रत्येक की होती थी। सभी ने देखा महात्मा आ रहे हैं। तो जितने भी और 8-10 बड़े पाली थे, गरीबदास सबसे छोटे थे 10 वर्ष के एज में। कोई 30 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई 50 वर्ष के और बड़े बड़े भी थे। वो सभी खाना खा रहे थे एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठ के। तो परमात्मा आते दिखाई दिए। संत तो सभी ने कहा महाराज आओ आओ महाराज बैठो, भोजन पाओ भोजन पाओ। सभी ने आदर सत्कार से, वो तो आए इसीलिए थे, वो बैठ गए। फिर कहा जी भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा कि भोजन तो मैं भाई खा के आया हूँ अपने गाँव से। उन्होंने पूछा आपका गांव कहाँ है? कि हमारा गांव सतलोक है। कितनी दूर है यहाँ से? परमात्मा ने कहा 16 शंख कोस की दूरी पे। अब बच्चों ने सोचा 16 कोस दूर होगा, क्योंकि आपस में इतने परिचित होते नहीं थे उस समय, कन्वेंस ठीक नहीं था।
तो वह बात तो भूल भाल गए। महाराज भोजन खाओ, भाई भोजन नहीं खाऊं तो महाराज जी दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम ऐसे नहीं जाने देते अपने अतिथि को, हमें पाप लगेगा। परमात्मा बोले भाई ठीक है, दूध पिलाना है तो मैं कवारी गायों का दूध पीता हूं, जिसका बैल ने टच भी ना कराओ। तो जो बड़े बुजुर्ग थे, बड़े मैच्योर से थे पाली, वो कहने लगे बाबा जी आपकी दूध पीने की नीत को नहीं, आप तो मजाक करते हो। अब गरीबदास जी छोटे बालक थे 10 वर्ष के, कहने लगे महाराज जी देखो ये गाय है छोटी सी कंवारी, दूध पीना छोड़ रखा इसने, और ये कैसे दूध देवेगी। परमात्मा बोले दूध निकालने का कोई बर्तन है? हाँ जी एक बरोला है, जैसे पानी पीने का या लस्सी का ले जाते तो मांझ धो के साफ करो, कर दिया। और कहा कि बच्चिया के नीचे पकड़ कर बैठ, बच्चे सतन के नीचे रख ले, दूध निकलेगा इसमें। अब बालक था गरीब, और औरों को तो जच नहीं रही थी, बच्चा मजाक देखने खातिर देखो क्या होगा, पकड़ के बैठ गए गरीबदास जी गाय की लेवटी के नीचे, सतनों के नीचे कर लिया। परमात्मा कबीर साहब खड़े हुए, बच्चिया के हाथ थपथपी मारी कमर पे, उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए, दूध की धार बंध गई और बर्तन भर के अपने आप रुक गई। बोलो कबीर भगवान की जय हो। अब सभी आश्चर्यचकित तो हुए। गरीबदास जी ने ला के ले महाराज पी लो। परमात्मा ने कुछ पिया और फिर कहा ले भाई बच्चों पालियो, तुम भी पी लो, गवा लो। अब जो बड़े बड़े ग्वाले थे वो कहने लगे बाबा जी ये जादू जंत्र का दूध है और कंवारी गाय का पाप का दूध हम नहीं पी सकते, और तेरी जात का बेराना तो किस जाति का है, तन झूठा कर दिया, हम तो ना पीवें। वो कहते सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही, उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे लो महाराज मुझे दे दो, आपका प्रसाद कब कब प्राप्त हो। कहते हैं होनहार वीरवान के होत सीखने पात, पूत के पैर पालने में पिछड़ जाते हैं। गरीबदास जी तो आत्मा थी भगवान की, ये शब्द निकलने ही थे कि लाओ महाराज आपका दास पीवेगा आपका जूठे दूध का, कब कब प्राप्त हो हमें। परमात्मा शेष बचा हुआ कुछ दूध उन्होंने पिया। फिर परमात्मा ने यहाँ भी कह दिया था कि ये दूध इस कंगाल लोक का नहीं है, ये सतलोक से आया भाई, मेरे गांव से आया। लेकिन उसमें मोटी बुद्धि के लोग थे, उनका कहाँ समझ में आवती ये बात कि बाबा जी बकवाद करे, जादू जंत्र है, कोई जादूगर दिखाई देता है। वो चले गए। फिर गरीबदास जी को काफ़ी ज्ञान समझाया, गरीबदास जी के अंदर प्रबल प्रेरणा हुई। फिर परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दिया कि बेटा नाम ले, जब सतलोक दिखाऊंगा। प्रथम मंत्र दिया, वहाँ दूध के साथ यानी पेय पदार्थ के साथ दिया जाता है प्रथम मंत्र। हम यहाँ अमृत जल और मिश्री से देते हैं आपको प्रथम मंत्र। तो गरीबदास जी वहाँ बैठे रहे, शरीर तो बैठा रहा, आत्मा निकाली ऊपर लेकर गए। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, जहाँ भी परमात्मा जाते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को परमात्मा मिले थे और उनको प्रथम बार शेष भी बनाया था। बाद में उन्होंने नाम को त्याग दिया था, लेकिन परमात्मा जब उनके पास जाते हैं उनको वही सूरत दिखाई देती है जो पहले मिले थे, और सब खड़े होकर प्रणाम करते, आदर सत्कार करते हैं। गरीबदास जी देख रहे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी भी बाबा जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रबल शक्ति है भाई। फिर उसके बाद जाते धर्मराज के जो लेखा जोखा करता सारा न्यायाधीश है जो एक ब्रह्मांड का, जो ही उसके दरबार में बड़े प्रवेश किया परमात्मा ने, साथ में अपनी आत्मा गरीबदास जी को लेकर के